अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन नाज़रीन, जैसे कि कल हमने बात की थी खतूत निगारे पे, आज हम बात करेंगे दरख्वास्त पे। मैंने कल ही आपको बताया था कि दरख्वास्त और खतूत में बड़ा फर्क है। दरख्वास्त हम सिर्फ वो तहरीर है जिसके जरिए कोई शख्सियत अपनी गुजारिश और इल्तिजा किसी मकसद के तहत किसी अहदेदार या किसी डिपार्टमेंट की खिदमत में पेश करता है। वक्त किन बातों का, किन चीजों का ख्याल रखेंगे? पहली बात यह है कि दरख्वास्त का तरीका सही होना चाहिए, यानी हमें सभी नुकात का ख्याल रखना है। जब भी हम दरख्वास्त लिखें तो इन नुकात का हम ख्याल रखें। दूसरी बात कि मुनासिब कागज और खुशखत तहरीर हो। जब भी हम दरख्वास्त लिखें तो साफ लिखें, खूबसूरत लिखें, खुशखती का इजहार करें, हम बेहतर दरख्वास्त लिखें। इसके बाद जो मुतल्लिका अहदेदार है, ये अलकाब में आता है, मुतल्लिका अहदेदार का एहतराम करें। हम जब भी किसी को खत लिखे तो नॉर्मल जिंदगी में भी हमें चाहिए कि अदब व आदाब से बात करें। निहायत ही जो हमारी गुफ्तगू है उसमें आदाब का, मलहूक का ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद एक और बात जिसका हमें बहुत ही ख्याल रखना चाहिए कि जो नफ्स मजमून हो वो सच हो, वो हकीकत पर मबनी हो, कोई झूठ या कोई ऐसी बात इसमें न हो। दरख्वास्त में हमें जिस तरह हमें खत में 7 चीजों का या 6 चीजों का ख्याल रखना आता है, दरख्वास्त में भी हमें 6-7 चीजों का ख्याल रखना है। पहली बात सरनामा में हम जिस भी बंदे को हम मुखातिब हो रहे हैं उसका नाम हमें निहायत इज्जत से लिखना चाहिए। बखदमत जनाब तहसीलदार बीरवा या डिप्टी कमिश्नर बड़गाम। डिप्टी कमिश्नर बड़गाम, डिप्टी कमिश्नर साहब बड़गाम। सरनामा में हम इस तरह से लिखते हैं, जो भी हमारी हेडिंग को, हम किसको लिख रहे हैं, हम तहसीलदार साहब को लिख रहे हैं, हम डीसी साहब को लिख रहे हैं, हम किसी असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू को लिख रहे हैं, हम किसी और जिला या तहसील जो हमारे अफसरान हैं, जो अहदेदार होते हैं, उनको लिख रहे हैं, तो उसी हिसाब से हमें उनका नाम लिखना है। यहां पर हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इज्जतमाब जनाब। क्या करना है, उन्वान में हमने सीधे हमें खत का जो मकसद है वो क्या है वो लिखना है। दरख्वास्त बराए, इस तरह से लिखना है, दरख्वास्त बराए पानी, दरख्वास्त बराए बहामी बिजली, दरख्वास्त बराए आबपाशी, दरख्वास्त बराए कोई जो भी हमारे मसाइल है, जो भी हमारी सरकारी मसला हो उसके हवाले से जो भी हमारा मसला होगा, हम उसमें उन्वान के बाद वो हम लिख सकते हैं। हम लिखेंगे उन्वान और उसके बाद उससे फौरन बाद हम वो लिखेंगे। यहां पर हम उन्वान लिखेंगे जिसको हम इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। तो इसके बाद उन्वान के बाद हम सीधे लिखेंगे दरख्वास्त बराए। तो फिर हम वो क्या है, किस लिए हमने दरख्वास्त लिखना है वो लिखेंगे। खैर, इसके बाद हम अलकाबात का ख्याल रखेंगे। इसमें भी हम जनाब आली या जनाब आलिया ये देखना है कि वो जेंडर के हवाले से क्या है, तो उसी हिसाब से हम लिखेंगे। अलकाब में जनाब आली सबसे बेहतर है, हम आमतौर पर इस्तेमाल यही करते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे नफ्स मजमून। जिस तरह हमने खत में कल नफ्स मजमून सीखा था कि नफ्स मजमून क्या होता है, क्या लिखना होता है, हमें मुख्तसर बात करनी होती है। मुख्तसर यहां भी मैं बताऊंगा कि हमें मुख्तसर बात करनी है। हमें अपनी बात को सिर्फ 1-2 लाइन्स में कहना है कि हम चाहते क्या है, हमारा मसला क्या है, ठीक है। वो लंबे लंबे दरख्वास्त लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद इख्तिताम में हम लिखते हैं कि मैं आपका ममनून मशकूर हूँ, एहसानमंद हूँ। तो इस तरह से हम इख्तिताम लिखेंगे, इस तरह गुजार का पता। इसके बाद जब हम इख्तिताम करेंगे, इख्तिताम के वक्त जो इख्तिताम है ये हम कैसे करेंगे, इख्तिताम हम करेंगे आप ममनून व मशकूर, आपका ममनून लिखेंगे अल आरिज, अर्ज करने वाला, ठीक है। तो अर्ज करने वाला जब हम लिखेंगे तो फिर हम लिखेंगे अपना नाम, ठीक है, कहां से लिख रहे हैं उस जगह का पता लिखेंगे। तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे और आखिर में हम यहाँ पर तारीख लिखेंगे। यहाँ पर ये बात याद रखिए आप, मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, यहाँ पर हम तारीख भी लिखते हैं आखिर में लिखेंगे। तो हम इस तरह से हमारा दरख्वास्त है मुकम्मल होता है। दूसरे एक मौजूद पर आएंगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।